गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं लेसन नंबर 10 बनियान ट्री। तो अभी तक हमने ये देखा था फर्स्ट पार्ट में कि जो ऑथर होते हैं वो अपने ग्रैंडफादर के यहाँ विजिट करते हैं और जो वहाँ पे बनियान ट्री था वो बहुत पुराना था और ऑथर की फ्रेंड स्क्विरल बनी थी। ऑथर ने फिर हमें ये बताया था कि वो दोपहर के टाइम पेड़ पे एक प्लेस बना रखे थे, वो वहाँ पे जाके बैठते थे और बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे। और जब उनका मन नहीं करता था तो वो पेड़ के नीचे देखते थे। तो एक दिन की बात है, जब वो बहुत थकान फील कर रहे थे, जब उन्होंने नीचे देखा तो एक तरफ से मंगूस आ रहा होता है और एक तरफ से कोबरा आ रहा होता है और दोनों एक दूसरे से आमने सामने आ जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो कोबरा होता है उसके आगे का जो दांत होता है वो बहुत पॉइजनस होता है और जो मंगूस होता है वो भी बहुत अच्छा डिफेंस कर लेता है, अपना बचाव कर लेता है। तो वही वो ऑथर बता रहे हैं कि उन्होंने उस दिन वो लाइव स्टोरी देखी थी, लाइव देखा था। उन्होंने स्टोरी तो बहुत पढ़ी थी मंगूस और कोबरा के ऊपर, लेकिन उनको पहली बार लाइव देखने को मिला था उनके बनियान ट्री के नीचे। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं उसे। पेज नंबर 128, पैराग्राफ नंबर 9। Hissing defense, his fork tongue darting in and out। तो इसमें ये बताया जाता है जो कोबरा होता है वो जैसे सांप लोग आवाज निकालते हैं वो आवाज निकाल रहा था और अपनी जीभ को बार बार अंदर बाहर कर रहा था। डिफेंस का मतलब होता है रेबेलियन एंड रेजिस्टेंस। द कोबरा रेस्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। जो कोबरा है वो जमीन से अपने आप को उठाया और फिर 6 फीट कितना उठाया, 3 से लेके 6 फीट तक वो ऊंचा खड़ा हो गया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड मतलब वो जो उसका सर होता है वो अपना पूरा ऐसे करके फैलाता है ना, जैसे ऐसे होता है सांप, वो अपने आप को ऐसे पूरा फैला लेता है। स्पेक्टिकल हुड अपने आगे का जो पोर्शन होता है उसे वो उसने पूरा फैला लिया। द मंगूस बुश्ड हिज टेल। जो मंगूस भी था वो भी अपने टेल को खड़ा कर लिया। द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप। जो उसके हेयर्स है, देखिए कमर में जो हेयर्स है वो भी खड़े हुए, इसने अपना पूरा मुंह फैला लिया था और इसके पूरे हेयर्स खड़े हो गए। Paragraph number 10. Though the competent were unaware of my presence in the tree। Competent का मतलब होता है participant in a fight, जो मतलब लड़ाई करते हैं। जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑथर बोल रहे हैं कि वो उनको सांप, कोबरा और मंगूस को नहीं पता था कि मैं ऊपर पेड़ में से देख रहा हूँ। They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators। Spectators का मतलब होता है those who watch a show, अ गेम एसेट्रा। तो अचानक से जब कोबरा और मंगूस को पता चल गया कि कोई 2 स्पेक्टेटर्स मतलब देखने वाले आए हैं उनकी लड़ाई को। कौन कौन आए थे, एक मैना थी और एक क्रो था। वन वॉज अ मैना, द अदर वॉज अ जंगल क्रू। They had seen these preparation for battle and had settled on the cactus to watch the outcome। तो ये जो मैना और क्रो थी वो देख रही थी कि लड़ाई होने वाली है, लड़ाई की तैयारी चल रही है। तो वो क्या करती है, अपनी अपनी जगह लेके बैठ जाती है कि एक कैक्टस, दोनों लोग कैक्टस पेड़ के ऊपर बैठ जाती हैं लड़ाई देखने के लिए कि आगे क्या रिजल्ट मिलता है। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them। तो उसमें भी बताया गया है कि दोनों लोग बैठ जाती हैं और डिस्कस करने लग जाती है कौन जीतेगा कौन हारेगा, चलो देखते हैं क्या होता है। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। जैसे ये देखिए, ये दोनों, ये ऑथर बैठे हैं ऊपर से देख रहे हैं और नीचे लड़ाई होने वाली है और ये दोनों मैना ऑफ लोग पेड़ पे कैक्टस पे बैठ गई हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 129, पैराग्राफ नंबर 11। The cobra stood on a defensive, swaying slowly from one side to another, trying to mesmerize the mongoose into making a false move। जो कोबरा था वो खड़ा सा मतलब ग्राउंड के ऊपर खड़ा हो गया था और वो एक जगह से दूसरे जगह धीरे धीरे चल रहा था और मंगूस को मेस्मराइज मतलब जो कोबरा होती है उनकी आंखें में ऐसा कुछ रहता है कि वो सामने वाले को अपने वश में कर लेती है। तो मतलब वो चाह रहा था कि मंगूस उसकी आंखों को देखे तो और वो उसको मेस्मराइज कर ले और जिससे मंगूस क्या करे, गलती करे कुछ। मेस्मराइज का मतलब होता है हियर मैजिकल परसेट। फॉल्स मूव का मतलब होता है एन अनवाइज एक्शन। तो मतलब मंगूस कोई गलती करे और मैं उस पर अटैक कर। But the mongoose knew the power of his opponent's glassy and unwinking eyes and refused to meet them। लेकिन जो मंगूस था वो जानता था कि जो कोबरा की आईज होती हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, वो किसी को भी मेस्मराइज कर सकती हैं, इसलिए वो वहां देखने की कोशिश ही नहीं कर रहा था।
Instead, he fixed his gaze at a point just below Cobra's head and opened the attack. इसलिए जो मंगूस था वो अपनी एक आंखों को मतलब उसके फेस के मतलब आंखों के नीचे कर रखा था और कोशिश कर रहा था कि वो उसको ना देखे जिससे वो मेस्मराइज ना हो एंड ओपन द अटैक। जो को मंगूस होता वही आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। Moving forward quickly until he was just within Cobra's reach। जो मतलब मंगूस होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, बस वो कोबरा के पास पहुंचने ही वाला रहता है, अटैक मतलब जस्ट उसके पास ही रहने वाला रहता है। द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। फिर अचानक से मंगूस अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, दूसरी तरफ पलट जाता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक। उसी टाइम जैसे वो जस्ट मतलब ऐसा वो आया अटैक करने के लिए, उसी टाइम उसको कोबरा अटैक करने कर देता है, वो इधर साइड मुड़ जाता है। बस बस वो बहुत बचा था। His great hood came to down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose। मतलब इतना जल्दी टर्न किया, अगर थोड़ा एक कदम पास होता तो जो कोबरा था उस पर अटैक कर दिया होता। मतलब वो ऑथर को देख के ये लग रहा था कि अब मंगूस है जो बचेगा नहीं, बिल्कुल मतलब मर गया वो। बट द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड। लेकिन जो मंगूस था वो बहुत क्लेवर था, वो जल्दी से दूसरे साइड कूद जाता है। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा। और जल्दी से मतलब ये बताया कि कोबरा जितनी जल्दी मूव नहीं कर सकता वो तुरंत मूव कर लेता है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक। वो स्नेक के पीछे साइड जाकर उसको काट देता है। डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। फिर वो भाग जाता, उसके रास्ते में नहीं आता, वो भाग जाता है। At the same moment that the cobra struck, the crow and myna hurled themselves at him, collided only to collided heavily in midair। तो जब वो उस कोबरा को स्ट्रक करता है तो उसी टाइम जो क्रो और माइना होती हैं, हर्ल्ड का मतलब होता है फेंकने, मतलब वो अचानक से टकरा जाती हैं और हवा में अपना संभाल नहीं पाती हैं और कूद जाती हैं। Shrieking the insult at each other, they return to the cactus plant। फिर वो नीचे गिर जाती हैं और उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट हो गई, फिर से वो पेड़ के ऊपर आके बैठती हैं। A few drops of blood glistened on Cobra's back। और जैसे मंगूस ने उसके नेक में काट दिया था तो उसके नेक में से खून आने लग जाता है। Glisten का मतलब होता है शोन, मतलब खून दिखने लग जाता है। बाकी हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।